श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, सावन की इस चतुर्थी के दिन आप सभी लोगों को ये उपाय जरूर करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, परिवार में बच्चों को लेकर के, संतान को लेकर के कुछ समस्याएं जुड़ी हुई है, कोई मनोकामना है जो आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो इस श्रावण मास की चतुर्थी तिथि के दिन ये 31 हरे मूंग और 7 दुर्वा वाला उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके जीवन के सारे दुख कष्ट, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, खत्म होंगे। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ये बिल्कुल एकदम सिंपल सा उपाय है। जितनी भी माताएं बहनें अपने बच्चों को लेकर के परेशान हैं कि बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, गलत रास्ते पर जा चुका है ना, या फिर कुछ भी पढ़ता है उसे याद नहीं होता है, या फिर आपकी बात नहीं मानता, गलत रास्ते पर गया हुआ है, गलत संगत में पड़ गया है, गाली गलौज करता है, बिल्कुल ही सही रास्ते पर नहीं है, पथ भ्रष्ट अगर वो हो चुका है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा अपने बच्चे के निमित्त इस श्रावण मास की चतुर्थी के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। इस उपाय को आपको, चाहे माता को चाहे पिता को, अपने बच्चे के निमित्त करना है। देखिए, आपको गिन करके लेने होंगे इस तरीके से हरा मूंग। कितने लेने हैं? 31 हरा मूंग लेना है, जो कि आखा दाना होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। और साथ ही साथ आपको लेनी होगी दुर्वा। ये जो भी दुर्वा लोगे, कैसी लोगे? 7 दुर्वा लेना। ये तो नहीं कहा गुरुदेव ने कि आपको कितने गांठों की चाहिए, चाहे आप कितने भी गांठों की ले लेना, लेकिन एक कोशिश करना कि जो भी आप दुर्वा लो ना, वो इस तरीके से, जो देसी घास दूब वाली दुर्वा होती है ना, इस तरीके से लेना, अंग्रेजी दुर्वा मत लेना। तो 31 हरे मूंग के दाने और 7 हरी हरी आपको दुर्वा चाहिए। वैसे तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि सफ़ेद दुर्वा आपको मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा। जिस जगह पर पानी का स्थान ज़्यादा होता है ना, जैसे कुआं वगैरह हो गया, बावड़ी हो गया, उस जगह पर सफ़ेद दुर्वा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलती है तब आप ले लीजिएगा कोई सी भी 7 दुर्वा। अब ये जो आपने 31 हरे मूंग और 7 दुर्वा लिए हैं, इन्हें आपको किसी भी एक कटोरी के अंदर, अब चूंकि आपको कटोरी छोड़ करके आनी पड़ेगी, तो आप इस तरीके से कोशिश करना कि जो कागज का दोना टाइप का होता है ना, इस तरीके से ले लेना, ठीक है। इसी के अंदर रख लेना और एक दीपक तैयार कर लेना। दीपक जो तैयार करोगे वो गोल बाती का करोगे और इसके अंदर आपको भरना होगा घी, ठीक है। इसे लेकर के आपके आसपास जो भी भगवान गणेश जी का मंदिर है ना, वहां पर पहुंच जाना, या फिर जहां पर शिवलिंग विराजमान है आप वहां पर भी इस उपाय को कर सकते हो। जैसे ही आप मंदिर में पहुंचोगे, गणेश जी महाराज के सामने आपको जो भी पूजन पाठ अर्चना करना है करना, और जो सबसे पहले आपने जो एक दीपक लिया है, उस दीपक को आपको गणेश जी के सम्मुख में नीचे जमीन पर आपको समर्पित करना है। देखिए, जब भी आप जलाएंगे ना, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि गणेश जी का जो ये टूटा हुआ दांत होता है, इस टूटे हुए दांत की तरफ आपको रखना है इस दीपक को, नीचे जमीन पर। ऐसा नहीं है आप किसी भी पाटे वाटे पर या फिर कहीं पर भी टिका दो, ये बिल्कुल गलत भावना होती है, जिससे आपकी कामना पूरी नहीं होती। आपको जमीन पर रखना है। उसके बाद में जो आपने वहां पर हरा मूंग और दुर्वा ली थी एक कटोरी में, कोशिश करना अपने बच्चे से उसका हाथ उस पर स्पर्श करा करके उस बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर इसी दीपक के पास में जमीन पर आपको रखना है। पूज्य गुरुजी ने कहा काफी सारे लोग होते हैं जो कि हाथों पर यहाँ पर टिका करके आ जाते हैं। नहीं, आपको जमीन पर रखना है। जगह नहीं है वहां पर रखने की, आप मंदिर की चौखट पर रख करके चले जाइए उस चीज को, अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर, लेकिन जमीन पर आपको रखना है। कामना बोलकर जब आप वहां से आएंगे तो गणेश जी के सम्मुख में जो भी एक कोई सा भी फूल समर्पित हो, उस फूल को उठा करके लाना और अपने बच्चे को सुंघा देना 3 बार, ठीक है। आपके बच्चे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद पढ़ने बैठेगा, सही रास्ते पर आ जाएगा, आपकी बात भी मानेगा, गाली गलौज करना बंद कर देगा। ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ चतुर्थी तिथि के दिन किया जाता है, किसी और भी दिन नहीं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। दूसरे वाले उपाय की बात करते हैं, और ये जो दूसरा वाला उपाय है, ये होगा आपकी इच्छा पूर्ति के लिए, कामना पूर्ति के लिए। पूज्य गुरु जी ने कहा चतुर्थी का इससे सुंदर उपाय जो कि आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करे, आप रिद्धि सिद्धि के दाता से इस वाले उपाय को करने के लिए कहेंगे ना, आपका कामना निश्चित रूप से पूरी होगी। शिव महापुराण में वर्णित है कि जो व्यक्ति
5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो, ऐसे 5 बेलपत्र ले ले। और साथ ही साथ आपको 5 दुर्वा लेनी होगी। वो भी कौन सी? देसी घास दूब वाली दुर्वा। थोड़ा सा लेना होगा आपको शहद, मात्र आपको 2 बूंद शहद की चाहिए, इससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए। और थोड़ा सा ही लेना होगा लाल चंदन। कोशिश करना इस तरीके से मुठिया मिल जाए, ओरिजिनल मिल जाए तो घिस करके काम में ले लेना। और अगर आपके पास में नहीं मिलता है, मंदिर में भी अगर कोई चंदन रखा हुआ है, तो जब आप उस मंदिर के चंदन को घिस करके काम में लोगे ना, तो उसका चाहे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया आप वहां दान पेटी में जरूर डाल करके आए, इसका मूल्य दे करके आए, तभी जाकर के आपको इसका फल जरूर मिलेगा। तो 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, शहद और लाल चंदन, इसे लेना। साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो पहले कर लेना। अब उपाय करने का खास नियम, जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं, पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, शिवलिंग को अच्छे से साफ करना। उसके बाद आपने जो 5 बेलपत्र लिए हैं, इन 5 बेलपत्र की ये जो नीचे की डंडी है ना, आपको तोड़नी नहीं है। काफी सारे लोग इसे मरोड़ के तोड़ करके फेंक देते हैं, नहीं, ये 64 योगिनियों का स्थान होता है जो ये डूंट होता है। आपको यहां पर क्या करना है, 5 के 5 बेलपत्रों की डंडी पर आपको यहां पर शहद लगाना है और एक एक करके ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए महादेव की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है कि डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ में रहे। 5 बेलपत्र आपको यहां पर समर्पित करने हैं। उसके बाद में जो आपने दुर्वा ली है, इन दुर्वाओं को एक साथ पकड़ना और इसके भी नीचे की तरफ में इस पूरे के पूरे हिस्से पर, जैसे ये 5 दुर्वाएं हैं ना, इसे पूरा शहद में डुबोकर अपनी कामना कहकर जो भगवान गणेश जी के चरणाविंद हैं, उस चरणाविंद पर आपको समर्पित ऐसे करना है कि जो शहद वाला हिस्सा होगा वो पीछे की तरफ होगा, मतलब इधर की तरफ में आपको येलो येलो दिख गया होगा, ठीक है ना, यहां पर इस तरफ में शहद का हिस्सा होगा। और उसके बाद में अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली को लाल चंदन में डुबोकर आपको 7 बिंदी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस क्रम में लगानी है, बिल्कुल कि जो अंतिम बिंदी हो वो पूरी जलाधारी तक पहुंचे। पूज्य गुरुजी ने कहा, दोनों हाथों को फैलाकर अपनी कामना बोलकर जो स्त्री, जो नारी, जो बहन, जो बेटी, जो बेटा आ जाएगा, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, मेरे रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे विनायक पूरा जरूर करेंगे। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये मेरी उन सभी माताओं बहनों के लिए, मेरे भाइयों के लिए है जिनके जीवन में शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके के कष्ट पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक कष्ट हो। देखिए, शरीर के दर्द होना, कंधों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, मानसिक दर्द, मानसिक पीड़ा होना, किसी तरीके की टेंशन होना, ये जितने भी कष्ट होते हैं ये सभी चतुर्थी तिथि के दिन खत्म होते हैं। वैसे तो पूज्य गुरुजी ने कहा आप किसी भी दिन कर लीजिएगा इस वाले उपाय को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चतुर्थी का बहुत बड़ा दिन होता है, इसे जरूर कीजिएगा। ये वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने जो श्री काशी शिव महापुराण कथा हुई थी महाराष्ट्र के अंदर, उसके कथा के अंदर बताया था, और मैं कई बार पहले भी इस उपाय को बता चुका हूं। देखिए, इस वाले उपाय के लिए आपको करना क्या होगा, मात्र 5 बेलपत्र आपको लेने हैं, ऐसे बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में। बस इन दोनों चीजों को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर किसी भी टाइम पर पहुंच जाना, शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े होना। अब उपाय करने का खास नियम तरीका, जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं, उन 5 बेलपत्रों को अपना नाम और गोत्र बोलकर शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है कि हर एक बेलपत्र की डंडी अलग अलग दिशा में रहे। इस चीज का ख्याल रखना, हर एक बेलपत्र की डंडी अलग अलग दिशा में रहे, ठीक है। ऐसे करके समर्पित करना। अपना दाहिना हाथ इसी के ऊपर रखकर अपने शारीरिक और मानसिक कष्टों को दूर करने की कामना करते हुए अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर जो 1 लोटा शुद्ध जल आप लेकर के आए हो, इन्हीं 5 बेलपत्रियों पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। किनके नाम से करोगे? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, सभी बेलपत्रियों को आपको यहां से कामना करके उठा लेना है, घर ला करके उसके दूसरे दिन से जैसे ही आप सुबह उठोगे तो ना ही कुछ खाओगे ना ही कुछ पियोगे। सबसे पहले 1 बेलपत्र उठा करके चबा करके खा लेना, फिर अगले दिन 1 और बेलपत्र उठाकर चबाकर खा लेना, अगले दिन 1 और बेलपत्र उठाकर चबाकर खा लेना। 5 दिन का क्रम होता है महाराज, 5 दिन के अंदर अंदर आपको इसका असर दिखाई देने लग जाएगा। उसके बाद में आप जब चाहो इस उपाय को कर सकते हो। पूज्य गुरुजी ने कहा
जीवन के सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर होंगे। पूज्य गुरुजी ने जैसा कथा में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।